बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। चारसद्दा एक तारीखी हैसियत का हामिल इलाका है। यहाँ पे इंतखाबात भी काफ़ी तारीखी रहे हैं और यहाँ की तारीख भी बहुत ज़्यादा ही रिच है और पढ़ने के लायक है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे 1988 से अब तक चारसद्दा के इंतखाबात के हवाले से। 1988, 90, 93 और 97, इन चार इंतखाबात में चारसद्दा का एक कौमी असम्बली का हल्का था जिसे NA5 का नाम दिया गया था। उसके बाद 2002, 2008, 2013, 18 और इस बार भी चारसद्दा से दो कौमी असम्बली के हल्के हैं। लेकिन तवज्जो सारी उस एक हल्के की तरफ है जहां पर ANP का जो सारा खानदान है, इमल वली खान साहब, उनके वालिद असफंदियार वली खान और उनके वालिद अब्दुल वली खान साहब, इन सब ने यहां पे इलेक्शन लड़े हैं और इसी के ऊपर फोकस होगा। अगर देखा जाए तो 1988 में यहां से ANP के खान अब्दुल वली खान साहब वो कामयाब हुए। उन्होंने 63,195 वोट हासिल किए थे। उनके मुकाबले में IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के एहसानुल्लाह ने 34,431 वोट लिए। ANP ने यह सीट जीती। अगला इलेक्शन जब 1990 में हुआ तो बहुत ही बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत मौलाना हसन जान साहब यहां से वो कामयाब हुए और खान अब्दुल वली खान साहब को यहां से शिकस्त हुई। ये एक बड़ी मशहूर बात भी है। ये हमारा गांव है, वहां ये मशहूर है कि इसके बाद वली खान साहब ने कहा कि मेरे सामने तो वक्त का पैगंबर था, मैं उसे क्या शिकस्त देता, और वो उसके बाद तकरीबन पार्लिमानी सियासत से किनारा कश हो गए। उनके साहिबजादे असफंदियार वली खान साहब वो सामने आ गए। 1993 में असफंदियार वली खान साहब ने अपने वालिद की इस नशिस्त को जीता और रिटेन किया, रीगेन किया। 56,164 वोट लिए। पीपल्स पार्टी के मेजर रिटायर्ड मुख्तार अहमद खान साहब 55,055 वोट ले सके, उन्हें शिकस्त हुई। 1997 में असफंदियार वली खान साहब ने दोबारा यह सीट जीती। यानी उन चार इलेक्शंस में 88, 90, 93, 97 में सिर्फ 90 में हसन जान साहब ने शिकस्त दी, बाकी तीनों इलेक्शंस ANP ने जीते। असफंदियार साहब ने 53,059 वोट लिए। मौलाना गौहर शाह साहब ने 34,000 वोट लिए। यह पहला इलेक्शन था जो गौहर शाह साहब ने कौमी असम्बली के लिए किया। 2002 के आम इंतखाबात में NA5 तकसीम हुआ और NA7 चारसद्दा हो गया, यानी दो हल्के हो गए। दूसरे हल्के में क्या हुआ उस पर ही बात करते हैं। NA7 चारसद्दा से मौलाना गौहर शाह साहब जो दूसरी बार कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्हें कामयाबी मिली। उन्होंने 55,917 वोट लिए। असफंदियार वली खान साहब 31,364 वोट लेकर नाकाम हुए। 2008 में यहां पे आम इंतखाबात में असफंदियार वली खान साहब एक मरतबा फिर कामयाब हुए। तीसरी मरतबा वो यहां पे कामयाब हुए। उन्होंने 57,234 वोट लिए, यानी चौथी मरतबा ये नशिस्त ANP के खाते में आई। 3 बार असफंदियार वली खान साहब और 1 बार यहां से खान अब्दुल वली खान साहब जीते। उन्होंने शिकस्त दी मौलाना नसीर पिपलवाड़ी के नसीर मोहम्मद खान साहब को। 17,000 वोट थे उनके, बहुत बड़ा गैप था बहरहाल। लेकिन गौहर शाह साहब इस हल्के में, इस इलेक्शन में कहीं नजर नहीं आए। जो अगला इलेक्शन था 2013 का, गौहर शाह साहब दोबारा मैदान में आए JUI के प्लेटफॉर्म से और 53,610 वोट लेकर कामयाब हुए। PTI के फजल मोहम्मद खान साहब 40,254 वोट लेकर नाकाम हुए। असफंदियार वली खान साहब ने 38,264 वोट लिए थे। अगला मरदमशुमारी हुई, हल्के का नाम बदला, NA25 हो गया। NA25 इस हल्के से फजल मोहम्मद खान साहब वो यहां पर आए। उन्होंने इस हल्के पर रिकॉर्ड जो अभी तक सबसे ज्यादा वोट लिए गए हैं वो हैं 83,495 जो फजल मोहम्मद खान साहब ने लिए। असफंदियार वली खान साहब 59,483 वोट ले सके। गौहर शाह साहब को शिकस्त हुई जो साबिक MNA थे, उन्होंने 38,252 वोट हासिल किए थे। फिर उनका इस्तीफा मंजूर हुआ। तारीखी अक्टूबर का जिमनी इलेक्शन हुआ। तमाम पार्टियों ने इमल वली खान साहब को सपोर्ट किया। इमल वली खान साहब ने मुकाबला किया इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब यानी PTI दूसरी मरतबा इस नशिस्त पर कामयाब हुई। 78,579 वोट उन्होंने लिए। इमल वली खान साहब 68,356 वोट लेकर नाकाम हुए। यहां पे यह बात जरूरी है बताना कि गौहर शाह साहब ने टोटल जो इलेक्शन लड़े हैं वो 3 सूबाई असम्बली के इलेक्शन लड़े हैं। 1988 और 1990 में PF13 चारसद्दा से वो बेगम नसीम वली खान साहबा से हारे थे और 1993 में वो ANP के हशाम खान से हारे। फिर 97 में असफंदियार वली खान साहब से हारे और 2018 में फजल मोहम्मद खान साहब से हारे।
मौलाना गौहर शाह 4 कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़े, 3 सूबाई लड़े, तीनों सूबाई हल्के हारे उन्होंने, 2 बेगम नसीम वली से, 1 हशाम से, यानी तीनों एएनपी से हारे। जो 2 वो इलेक्शन हारे हैं, एक वो पीटीआई से हारे हैं 18 में, और एक वो असफंदियार वली खान साहब से 97 में हारे हैं। ये उनका 5वां कौमी असम्बली का इलेक्शन है, इस बार भी वो मैदान में है। उनका मुकाबला इमल वली खान साहब से, और यहीं पर फजल मामद खान आजाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के पे सूरत हाल ये है कि एएनपी इंतजामी तौर पे इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि यहां पे कमजोर है, वो इतना मजबूत इंतजाम उनका नहीं है जैसा कि यहां पे जमीयत का है या पीटीआई का है। लेकिन मसला यह है कि एएनपी का उम्मीदवार बड़ा तगड़ा है। यहां पे इमल वली खान साहब बहुत ही मजबूत पोजीशन में है बतौर शख्सियत भी, और लोग उन्हें वहां पसंद भी करते हैं। फजल मामद खान से लोग गिला करते हैं, शिकवा करते हैं, उन्हें वो सपोर्ट हासिल नहीं है। जिस तरह उन्होंने 5 साल गुजारे बतौर एमएनए, 4 साल गुजारे, उनकी वो हिमायत नहीं है। और मौलाना गौहर शाह से भी गिले बहुत ज्यादा हैं। तो जेयूआई मजबूत तंजीम के साथ एक अच्छा उम्मीदवार मैदान में उतारती तो यहां पे बहुत मसले बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारा, और पीटीआई ने तो वही कहा कि जिसके पास टिकट है वही आएगा। उस हिसाब से भी उनका बंदा कमजोर है। तो यहां पे अगर इमल वली खान ये इलेक्शन नहीं जीतते तो ये हैरानकुन होगा, ये एक बड़ा आप कहते हैं अपसेट होगा कि इमल वली खान यहां से इलेक्शन ना जीते, क्योंकि वहां पे बहुत मजबूत पोजीशन में है। अभी तक की सूरत हाल ही है, अगले 15-14 दिनों के अंदर सूरत हाल क्या बनती है वो वाजे करेगी। लेकिन फिलहाल ऑन पेपर इमल वली खान साहब इस सीट के ऊपर काफी सिक्योर सूरत हाल में है, बेहतर पोजीशन में है। उन्हें नीचे की जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं, एक हल्के में शकूर खान का हल्का है वहां जरा मसला है, लेकिन उसके साथ जो बाकी सुल्तान महमद का हल्का है या बशीर खान का हल्का है, वहां पे उनको सपोर्ट बहुत है, एएनपी का वोट भी अच्छा खासा है। तो ये सीट बहुत बड़ी लीड ना सही, लेकिन वो निकालने की पोजीशन में है और आसानी से उनको ये सीट जीतनी चाहिए।